हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे 12वां श्लोक। 12वें श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी ने बताया ग्रंथ का अधिकारी कौन है। शृण्वन्तु वैष्णवा शास्त्रमिदं भागवतामृतम सुगोप्यम प्राह यत् प्रेम्णा जयमिर जन्मेजयम्। हे वैष्णवो, इस शास्त्र को श्रवण करो, क्योंकि यह शास्त्र भागवत का भी अमृत स्वरूप है, श्रीमद् भागवत का भी सार है। सुगोप्यम प्राह, सुगोप्यम माने अत्यंत गोपनीय है। अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने जन्मेजय को सुनाया था। क्यों? क्योंकि जब शिष्य अत्यंत प्रिय होता है तो गुरु अत्यंत गोपनीय बात को भी उसको बता दे। ये हम लोगों ने सुना था। और फिर बताया था अवैष्णवों के लिए इसका श्रवण करना वर्जित है और इसी से उनके प्रति कृपा का लक्षण। मतलब अवैष्णव इस ग्रंथ को ना सुने तो ही उनके ऊपर कृपा है। कारण क्या है? कारण है कि अवैष्णवों की श्रद्धा नहीं होगी इन सब बातों में, और श्रद्धा नहीं होगी तो फिर वो इधर उधर कुतर्क करेंगे। कुतर्क करेंगे तो अपराध होगा। इसलिए अवैष्णवों के लिए यही कृपा है कि वो इसको ना सुने। अपना उद्धार तो हुआ नहीं, जगत की बड़ी चिंता रहती है हमको। ये चिंता विंता कुछ नहीं है, सब मूर्खता है। इसलिए उद्धार करने के लिए तो महाप्रभु और उनके पार्षद आते हैं। हमको ज़्यादा दूसरे का उद्धार करने के विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए। पहले यही सोचना चाहिए हमारा उद्धार कैसे होगा, अपना उद्धार हो जाए। हमारे प्रभु जी एक बड़ा अच्छा वो बताते, चाचा अपने प्राण बचा। पहले अपने प्राण तो बचा लो, दूसरे के प्राणों के बारे में बाद में चिंता करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इस अवैष्णवों के लिए इस ग्रंथ के श्रवण को वर्जित करना ही उनके प्रति कृपा का लक्षण होगा। यद्यपि वैष्णव शब्द से विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति मात्र को ही स्वीकार किया जाता है, और पद्म पुराण में भी इस प्रकार उल्लिखित है। न्यास मुद्रा ऋषि और छंद आदि सहित श्री कृष्ण के अष्टदशाक्षर और दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके जो सर्वदा श्री विष्णु अर्चन में रत रहते उन्हें वैष्णव जानना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञेय इतरो अस्मात् अवैष्णव। गृहीत विष्णु दीक्षा को, इसे कम लोग क्यों देख रहे हैं, बाकी कहाँ गए? गृहीत विष्णु दीक्षा को माने जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर लिया। विष्णु पूजा परो नरः, और जो विष्णु की पूजा करता है, विष्णु पूजा परायण है। वैष्णवो अभिहितो, उसको वैष्णव कहते हैं। अभिज्ञेय इतरो, इतर माने उसके अतिरिक्त जितने हैं वो सब अवैष्णव हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी बता रहे हैं कि पद्म पुराण में इस प्रकार उल्लिखित है कि कृष्ण के अष्टदशाक्षर और दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके, मतलब क्या, पहले जो दीक्षा होती थी उसमें ऐसे 9 मंत्र नहीं होते थे। पहले बस एक ही मंत्र होता था, उसी से ही काम चल जाता है। कलयुग के जीव जो हैं, हम लोग इतने बड़े महापुरुष हैं कि हमारे लिए 9 मंत्र प्रकाशित करने में, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, गौर मंत्र,
कृष्ण मंत्र, फिर उनके गायत्री सबके अलग, और फिर पंचतत्व, फिर हरि नाम। इतने से भी हमारा हो नहीं पा रहा है, सोचो। तो हमारी ऐसी दुर्दशा है। लेकिन जो ब्रह्मा जी को दिया था कृष्ण ने, और पहले दशाक्षर मंत्र ही होता था, फिर उसको बाद में और अष्टदशाक्षर मंत्र, गोपाल मंत्र, जिन्होंने ये गोपाल मंत्र में दीक्षा ग्रहण की है वही वैष्णव हैं विष्णु मंत्र में। तथापि इस स्थान पर सभी भक्ति रसिक व्यक्तियों को इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी, बड़ा विशेष बात बता रहे। ये तो बात ठीक है कि वैष्णव कहने से मतलब सभी हैं जिन्होंने विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली। मतलब किसी ने नारायण मंत्र भी लिया होगा, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव ने कौन सा मंत्र जप किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद ने ओम नमो नारायणाय। तो इस प्रकार से ये सब भी तो वैष्णव हैं। किंतु यहां पर जो वैष्णव बोला गया है वो ये सब के लिए नहीं है। नरसिंह मंत्र, वामन मंत्र, जो भी इन सब मंत्रों में दीक्षित होता है वो भी वैष्णव है सब। श्री ब्रह्म रुद्र सनक 4 संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के अपने अपने मंत्र हो सकते हैं। किंतु यहाँ पर जो बोला कि वैष्णव ही इस ग्रंथ के अधिकारी हैं, कहने से मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ भक्ति रसिक व्यक्तियों को इस ग्रंथ का अधिकारी समझना चाहिए। नहीं तो जैसे हमने कल भी बताया था कि वो लोग क्या सोचेंगे, जो रसिक नहीं है उनको रस का तारतम्य ही पता नहीं है। वो कहेंगे अरे भगवान के अवतारों में भी तुम लोग भेद करते हो, इससे ये श्रेष्ठ है, उससे ये श्रेष्ठ है, उससे ये श्रेष्ठ है। जैसे जगत के लोग कहते हैं सब बराबर है। सब बराबर तो हैं, किस सेंस में बराबर हैं? जीव कृष्ण का दास है, इस दृष्टिकोण से तो सब बराबर हैं। किंतु जहां पर सेवा के तारतम्य की बात आती है सब बराबर नहीं है। एक कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, क्या सब बराबर हैं? वो सीईओ बैठा है, मालिक, और एक मैनेजर बैठा है, एक चपरासी बैठा है, एक स्वीपर भी है वहां पर, तो सब बराबर हैं क्या? किसी भी सिस्टम में सब बराबर नहीं होते। उसी प्रकार से भक्ति में भी तारतम्य होता है। लेकिन सब एम्प्लॉई हैं, इस दृष्टिकोण से सब बराबर हैं। एक ही दृष्टिकोण से सब बराबर हैं। क्या? एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उस दृष्टिकोण से तो सब बराबर है। लेकिन बाकी दृष्टिकोण से जब सेवा की बात की जाएगी, मतलब उनके काम की, उनकी सैलरी की, तो फिर सब बराबर नहीं होंगे। उसमें तारतम्य होगा। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को सीईओ को करोड़ रुपया भी मिलता है, करोड़ों रुपया मिलता है महीना, तो सब बराबर कैसे हो सकते? उसी प्रकार से भक्ति में भी सब बराबर नहीं होते। भक्ति में भी सेवा के तारतम्य के अनुसार भक्तों का भी तारतम्य होता है, भगवान की कृपा के तारतम्य के अनुसार। उन भक्ति रसिक, मतलब पहले भक्ति रसिक व्यक्तियों को इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी समझना चाहिए। उन भक्ति रसिकों में भी, मतलब भक्ति रसिक क्या हो गया? जो भक्ति रस को जानने वाले हैं। लेकिन ये रस भी 5 प्रकार के होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो वो जो 5 रस हैं, उन भक्ति रसिक व्यक्तियों में भी जो श्री नंद किशोर के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी हैं, ठीक है। नंद किशोर बोला यहाँ पर इसलिए, एक श्लोक है पद्म पुराण में ही कि जो भगवान का जो किशोर स्वरूप है वही सर्वोत्तम है। जो आयु है वो किशोर आयु ही सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जो नंद किशोर के चरणों के मकरंद को पान करना चाहते हैं, अर्थात मधुर रस के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से उनको सबसे ज्यादा आनंद आएगा। देखो चीज एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन अपने अधिकार के अनुसार ही उसको आनंद होता है, एक ही वस्तु में। कैसे समझ सकते हो बताओ? कोई उदाहरण दे सकते हो? एक ही चीज है किंतु जिसका अपना अपना अधिकार है,
उसके अनुसार ही उसको सुख होगा। एक घर में एक पुत्र है, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, सभी उसको एक ही दृष्टि से नहीं देखते। माँ है, वो कितना भी सुंदर क्यों ना, माँ उसकी सुंदरता को देख करके उसके हृदय में वात्सल्य जागृत, मेरा पुत्र कितना सुंदर है ना। बहन को देख करके अलग भाव होता है और पत्नी के हृदय में अलग भाव होता है। एक ही चीज़ है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग भाव होता है। उसी प्रकार से ऑफिस में जब वो जाता है, मान लो कोई डीएम है, उसके घर में उसकी माँ है, अब वो थोड़ी सोचेगी अरे डीएम है, वो क्या सोची मेरा बेटा आ गया, उसके हृदय में उसको देख करके वात्सल्य होगा। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है तब जो उसके ऑफिस में लोग हैं वो देख करके क्या है, ऐश्वर्य भाव। तो एक ही व्यक्ति को देख करके जगत में भी हम देखते हैं कि अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से एक ही कृष्ण हैं, लेकिन अलग अलग रस के भक्तों के सामने उनका जो सौंदर्य है वो भी अलग अलग प्रकाशित होता है। लेकिन इस बात को सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे कोई वात्सल्य रस, यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, जो नंद किशोर के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी हैं वे इस शास्त्र का श्रवण के विशेष अधिकारी हैं। सभी अधिकारी तो हैं, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस की भी महिमा बताई है। लेकिन जब बताया है कि कृष्ण का जो सौंदर्य है जो गोपियों के साथ में होते हैं, तो क्या होता है, साक्षात मनमत। यशोदा मैया के सामने तो ऐसा नहीं बताया। कृष्ण जब वहाँ पर हैं तो वो भी सुंदर है बहुत, बाल्य स्वरूप, बालक स्वरूप, किंतु साक्षात मनमत नहीं बताया। और उसमें भी विशेष रूप से राधा रानी के साथ में जब होते हैं, इसमें बताया है नव वृंदावन ब्रह्मा जी ने स्वयं जब बनाया था, तो उस समय जब सारे लोगों ने देखा कृष्ण को राधा जी के साथ में, तो उनका सौंदर्य बढ़ गया। ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्यों सौंदर्य इस जगत में कैसा होता है, जैसा शकल है वैसी तो रहती है, कोई बढ़ जाती घट जाती है क्या, कि एक दिन बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, हमारी सुंदरता सापेक्ष है। किसके, अलंकार पहन लिए, आभूषण पहन लिए, क्रीम पाउडर लगा लिया, थोड़ा सुंदरता बढ़ जाएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कृष्ण तो क्रीम पाउडर नहीं लगा रहे, अलंकार नहीं पहन रहे, वो ऐसे के ऐसे ही हैं। लेकिन जैसे ही राधा जी के साथ में होते हैं तो उनका सौंदर्य अपने आप बढ़ जाता है। और इसको देख करके जो कंस की माँ थी पद्मा, वो बूढ़ी वृद्धा हो गई थी, वो उसके हृदय में भी काम जागृत हो गया और वो कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़ने लगी, तो उसको जैसे तैसे पकड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मधुर रस के भक्त हैं विशेष वही अधिकारी हैं, क्योंकि बाकी रस के भक्तों को ये सब बातें समझ में ही नहीं आई, इसलिए यहां पर कह रहे हैं। और उनकी इसमें विशेष प्रीति उत्पन्न होगी। मधुर रस के जो भक्त हैं उनकी इस ग्रंथ में विशेष प्रीति होगी। यद्यपि ऐसे अधिकारी वैष्णव ग्रंथकार के निकट साक्षात रूप में विराजमान हैं, तथापि श्रृण्वन्तु वैष्णव गण श्रवण करें। इस प्रकार का परोक्ष निर्देश किसके लिए किया है, क्या कह रहे हैं कि जो श्री सनातन गोस्वामी जब ये ग्रंथ लिखा उन्होंने, उस समय उनके सामने तो बहुत सारे अधिकारी लोग थे। वहाँ पर रूप गोस्वामी है, वहाँ पर जीव गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, कितने सारे उस समय तो महाप्रभु के पार्षदगण और भी कितने, ये तो मुख्य नाम है, और कितने रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो संबोधन कह रहे हैं कि हे वैष्णवो आप लोग सुनो, मतलब क्या है, गौरव सूचक कह रहे हैं कि आप लोग परम वैष्णव हैं, इसको सुनो, इससे आपको आनंद होगा। क्योंकि जो जिस रस के हैं उसको उस रस का सुनने में कथा इत्यादि बहुत आनंद होता है। यह शास्त्र सुगोप्य अर्थात परम रहस्यमय है। इसका अर्थ इतिहास द्वारा निरूपित किया जा रहा है। अर्थात यह भागवतामृतम नामक शास्त्र जैमिनी नामक महामुनि ने परम भागवत श्री जन्मेजय राजा के निकट भली भांति कीर्तन किया था। क्या बता रहे हैं, यह परम गोपनीय है, क्योंकि ये जैमिनी ने सबको नहीं सुनाया। जैसे बताया कि परम गोपनीय जो वस्तु होती है
वो सबको नहीं प्रदान की जाती। श्री वेद व्यास जी ने वेदों को भी अपने एक एक शिष्य को पढ़ाया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रोमहर्षण सूत को पुराण पढ़ाए, लेकिन किसी को भी भागवत नहीं पढ़ाया, क्योंकि भागवत परम गोपनीय है, और जो परम गोपनीय है तो वो उसका अधिकारी भी ऐसा ही परम उत्तम होना चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उसके अधिकारी हैं, तो श्री वेद व्यास जी ने उनको ही श्रीमद् भागवत सिखाया। उसी प्रकार से ये ग्रंथ भी सबके सामने जैमिनी मुनि ने प्रकाशित नहीं किया। जैमिनी ने जन्मेजय के सामने प्रकाशित किया। वो जन्मेजय भी महाभागवत हैं और जैमिनी भी महाभागवत हैं। कोई कोई कहते हैं जैमिनी मुनि कर्मवादी ऋषि हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना 6 दर्शन शास्त्र, 2 योग, 2 मीमांसा, उसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, सांख्य योग और अष्टांग योग, ठीक है। तो जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी ने दिया, और 2 न्याय, 2 न्याय कौन कौन से? न्याय गौतम ऋषि ने दिया, वैशेषिक न्याय कणाद ने दिया, 2 योग अष्टांग योग पतंजलि ने, सांख्य योग कपिल मुनि ने, और 2 मीमांसा है वो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी ऋषि ने और उत्तर मीमांसा व्यास जी ने। तो इसलिए कोई कोई कहता है कि ये जो जैमिनी ऋषि हैं ये कर्मवादी हैं, किंतु श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैमिनी ऋषि हैं, अभी हम लोगों ने सुना था ना ऋग्वेद सामवेद। ऋग्वेद किसको पढ़ाया? पैल को। सामवेद पढ़ाया जैमिनी को। तो जो जैमिनी ऋषि हैं वो सामवेद के ज्ञाता हैं, और सामवेद में क्या है? सामवेद का विषय वस्तु क्या है? उसमें भगवान की दिव्य स्तुतियां हैं। इसलिए जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जब अपनी विभूतियां बता रहे हैं तो उस समय क्या बता रहे हैं? वेदा नाम सामवेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासवः। वेदों में मैं सामवेद हूं, खुद भगवान कह रहे हैं, मतलब मेरी विभूतियों में से एक सामवेद भी है। और देवा नाम अस्मि वासवः, देवों देवताओं में वासुदेव हूं। इस प्रकार से जो सामवेद भगवान कह रहे हैं कि सामवेद यानी मुझसे अभिन्न है, उसी सामवेद के अध्यापक हैं श्री जैमिनी मुनि। इसलिए सामवेद का सार क्या है? भगवान की भक्ति। उसमें भगवान की भक्ति की, भगवान की महिमा, भगवान की स्तुतियां बताई। अतएव जैमिनी मुनि भक्तिहीन कर्मवादी नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला कि सामवेद में भगवान की स्तुतियां हैं, वो भक्ति की ही बातें हैं। तो भक्तिहीन कर्मवादी मतलब क्या होते हैं? जो इस जगत में जैसे लोग होते हैं, कर्म ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप। हम लोगों ने भी पढ़ा था बचपन में, वर्क इज वर्शिप। इसका मतलब क्या है? कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। तो ये जो सिद्धांत है ये ठीक नहीं है। ये क्या है? भक्तिहीन कर्मवादी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो जानते हैं भक्ति तत्व को, वो जानते हैं कि कर्म तो कभी भक्ति के बिना फल ही नहीं दे सकता। तो इसलिए वर्क इज क्या? वर्शिप। जड़ तत्व, जड़ वस्तु की इसकी पूजा करने से क्या होगा? कर्म तो ऐसा ही है, वो अपना फल ही नहीं दे सकता। इसलिए भक्ति इज वर्शिप, भक्ति ही पूजनीय है। तो जैमिनी मुनि क्या है? भगवत भक्ति तात्पर्य मूलक कर्म प्रधानवादी भक्ति मार्ग के उपदेष्टा। जैसे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। वो कर्म योग बता रहे हैं, कर्म नहीं बता रहे हैं। कर्म योग का मतलब क्या है? किस प्रकार से कर्म करते हुए हम भगवान की ओर जा सकते हैं। भगवत अर्पित निष्काम कर्म, मतलब हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और भोग की कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा? धीरे धीरे वो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो भगवत भक्ति करते हुए गीता में और भी बता रहे हैं, न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम
जोषये सर्वकर्माणु विद्वान युक्त समाचरण, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि वो जो जिनकी आसक्ति कर्म में है उनके बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें। मतलब क्या, आसक्ति तो कर्म है और उनसे कह रहे हैं अरे छोड़ो ये सब माया है, इसको करने से क्या होगा। कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, क्योंकि वो कर्म को नहीं छोड़ सकता, उसकी आसक्ति है उसमें। इसलिए क्या करो, उनको भक्ति पूर्वक कर्म में लगाओ। भक्ति पूर्वक कर्म मतलब अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, थोड़ा भजन भी करो साथ में। पढ़ाई करके नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, वो पैसा थोड़ा भगवान की सेवा में लगाओ। विवाह करते हो तो कोई बात नहीं है, अपनी पत्नी को भी भक्ति में लगाओ। संतान उत्पन्न करते हो तो भी कोई बात नहीं है, संतानों को भी भक्ति सिखाओ। तो इसको कहते हैं भक्ति युक्त कर्म। तो श्री जैमिनी मुनि यही मार्ग दिखाने वाले, किनको जिनकी आसक्ति कर्म में है उन लोगों को तो बोलना ठीक नहीं है, कह रहे छोड़ो सब माया है, भक्ति करो, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, कर्म ही करेंगे वो। इसलिए क्या करो, उनको थोड़ा सा उसी में मॉडिफिकेशन दे दो कि हाँ ठीक है तुम जो कर रहे हो अच्छा है, किंतु कर्म करते हुए भगवान का भजन भी करना चाहिए, नहीं तो बिना भजन के फिर कर्म से नरक में ही जाना पड़ेगा, निश्चित है। अच्छा करो चाहे बुरा करो, नरक में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अच्छा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती तो होती है, वो गलती के लिए भी पाप लगता है, पाप से नरक में जाना ही पड़ेगा। जो भी कर्म करते हैं उनको दोनों जगह जाना पड़ता है। अच्छा ज़्यादा कर्म किया है तो स्वर्ग ज़्यादा भोग करेगा, लेकिन जो पाप है उसके लिए नरक भी जाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं उनको नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्रो यस्य कर्णम प्रविश्यति यमस्तल लिखनम दूरम करोति तत्क्षणम। गुरु के मुख से निकला हुआ विष्णु मंत्र जिस समय कान में प्रविष्ट होता है उसी समय यमराज अकाउंट काट देते हैं। अब ये फाइल भगवान के पास भेजो, वो फाइल को अब यमराज नहीं देखते, वो सीधे हेड ऑफिस में जाती है। समझ गए, भक्तों की फाइल केवल भगवान देखते हैं, इसलिए उनको सुख और दुख जो होता है वो भगवान की इच्छा से है। भक्तों को जो हम लोग देखते हैं कष्ट हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से है। यमराज नहीं दे सकते उनको, नरक में नहीं ले जा सकते यमराज। अगर नरक भी वो जाएंगे तो भी भगवान की इच्छा से जाएंगे। कैसे? जैसे गोपाल चापाल, उसने अपराध किया जब श्रीवास पंडित जी के चरणों में, तो महाप्रभु ने क्या बोला, तुझे मैं कोटि जन्म तक रौरव नरक में सड़ाऊंगा। अगर वो प्रायश्चित नहीं करता तो क्या होता, फिर कोटि जन्म तक रौरव में सड़ता। लेकिन वो जो सड़ रहा है वो महाप्रभु सड़ा रहे उसको, महाप्रभु भेज रहे हैं उसको। इसी प्रकार से कोई भक्ति कर रहा है और अपराध कर देता है, महत अपराध, तो उसको नरक भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो यमराज नहीं ले जाएंगे, वो ये भगवान ही उसको भेजेंगे करना। और यमराज को बोलेंगे इसको अच्छे से ज़्यादा दंड दो, क्योंकि देखो पापी को ज़्यादा दंड नहीं दे सकते, इस बात को समझो। पापी को ज़्यादा दंड नहीं दे सकते। मान लो किसी ने चोरी की, उसका दंड फिक्स है। किसी ने पर स्त्री संग किया, उसका दंड फिक्स है, उससे ज़्यादा यमराज नहीं दे सकते। लेकिन अपराध किया तो भगवान देंगे, और वो फिर फिक्स नहीं है, वो भगवान कितना देना चाहते हैं, कितना वो वही जानते हैं। बताए ना, कोटि जन्म तक। इसलिए जो भगवत भक्ति तात्पर्य मूलक कर्म प्रधानवादी भक्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं। जैमिनी ऋषि कौन है? भगवत भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भगवत भक्ति करते हुए कर्म के माध्यम से आगे बढ़ने का उपाय बताने वाले हैं, डायरेक्ट कर्मवादी नहीं। विशेषतः इन्होंने श्री जगन्नाथ देव के महात्म्य को लिपिबद्ध किया है जैमिनी मुनि। श्री जन्मेजय भी परम भागवत, श्री परीक्षित महाराज के पुत्र स्वयं भी परम भागवत तथा विष्णु और वैष्णवों की कथा के रसिक। परीक्षित महाराज ने तो भागवत सुनी थी और जन्मेजय तो भागवत का भी सार सुन रहे हैं। तो जो महाभागवत नहीं है उसको तो ये सब चीजें समझ में ही नहीं आई जो इसमें रस है। जब बताया ना, सुखदेव गोस्वामी वक्ता महाभागवत, परीक्षित महाराज भी महाभागवत, तभी तो रस की नदियां बह रही हैं। तस्मिन महान मुखरिताम,
अगर दोनों में से कोई भी एक लेवल का नहीं हुआ तो मिसमैच हो जाएगा, फिर वो रस आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन टीचर जो थोड़ा ऐसा ही है, और टीचर जो पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को मजा ही नहीं आएगा, पता नहीं एक ही चीज को बार बार बोल रहा है। कोई टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट मूर्ख है, और वो टीचर बार बार एक ही बात बोल रहा है, उसको समझ में ही नहीं आता है, क्या करेगा? रस आएगा उसको? दोनों में रस नहीं आएगा। लेकिन टीचर भी इंटेलिजेंट, स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट, तब देखो उसको बड़ा आनंद आएगा, वाह सर क्या पढ़ाते। उसी प्रकार से हरि कथा भी है, श्रोता उत्तम है और वक्ता ही नहीं है, तो फिर श्रोता को आनंद कैसे आएगा? वक्ता उत्तम है और श्रोता उत्तम नहीं है तो उसको भी रस नहीं आएगा। इसलिए दोनों होने चाहिए परस्पर। तस्मिन महन मुकरता मधुवी चरित तब पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती, तब अमृत की नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे श्री सुखदेव और श्री परीक्षित के बीच में हुई, उसी प्रकार से यहाँ पर श्री जन्मेजय और जैमिनी के बीच में भी हुआ। क्योंकि बताया ना, ये तो भागवत का भी सार है, इसमें तो और भी रस है। श्री जन्मेजय श्री परम भागवत श्री परीक्षित महाराज के पुत्र, स्वयं भी परम भागवत तथा विष्णु और वैष्णवों की कथा के रसिक हैं। जन्मेजय मुनि जैसे परीक्षित महाराज सुनते थे हरि कथा, उसी प्रकार से जन्मेजय ऋषि भी, राजा जन्मेजय भी, उन्होंने महाभारत भी 2 बार सुना है। महाभारत भी 2 हैं, बहुत कम लोग ही जानते हैं इस बात को, ठीक है। अतएव इस सुगोप्य भक्ति रसमय श्री भागवतामृतम शास्त्र के वक्ता और श्रोता दोनों ही सुयोग्य हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रस तभी निकलेगा जब वक्ता और श्रोता दोनों एक लेवल के हों, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी इतनी सारी बातें बोल रहे हैं कि भाई दोनों में कोई साधारण नहीं है, दोनों महाभागवत हैं। जब दोनों ही महाभागवत हैं तब रस की नदियां बहेंगी। विशेषतः परम भागवत श्री जैमिनी अनुराग वस्तः अपने शिष्य, अभी जो लास्ट बात बताई थी, परम गोप्य, परम गोप्य नहीं होने पर भी उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि अनुराग है शिष्य के प्रति। क्यों अनुराग शिष्य के प्रति? क्यों? क्योंकि शिष्य योग्य है। जब योग्य शिष्य होता है तो अनुराग वस्तः गुरु अपने हृदय की बड़ी बड़ी जो गूढ़ से गूढ़ बातें भी बता देते हैं। हमारे गुरु जी भी ऐसे, विशेष रूप से जब उनके तेल मालिश करते थे ना, जब कितना बढ़िया बढ़िया एक से एक कैसी कैसी बातें गुरुजी अपने हृदय की बता दी। एक समय ऐसे ही जब मालिश कर रहे थे भक्त लोग, तो गुरुजी कहने लगे, तुम लोग जो मालिश कर रहे हो ये कौन सी सेवा है जानते हो? इस जगत में ये कौन सी सेवा होती है? कहते ये भी अर्चन है। और हम लोग तक समझ सकते हैं ये सब बातें, क्योंकि वो वहां पर ये सब सेवाएं करते हैं। तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसार आदि भी ये सब सेवाएं वो करते हैं। तो कहते हैं ये भी अर्चन है। लेकिन किस प्रकार से अर्चन है? ये विशेष अर्चन है, राग मार्ग का। और वैदिक भक्ति का अर्चन क्या है? वही धूप दीप दीप हो गया। ऐसे बहुत सारी गूढ़ गूढ़ बातें सब समय गुरुजी, क्योंकि जब वो भक्त लोग तो मालिश कर रहे हैं और गुरुजी वो भावों में डूबे हुए हैं, अपना सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण अपने अंतर चिंतित देह में, इसलिए वो कब कब क्या क्या कैसी कैसे गूढ़ रहस्यों को प्रकाशित करते थे। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे इस प्रकार की कथाएं हैं। तो इसलिए जो गुरु होते हैं वो अनुराग के कारण अपने शिष्यों को विशेष गोपनीय बातें भी बताते हैं। तो जैमिनी ऋषि ने अनुराग के कारण ही अपने शिष्य परम भागवत श्री जन्मेजय को इस शास्त्र का उपदेश दिया। अब 13वें श्लोक पे आ जाते हैं। मुनीन्द्र जैमिनी श्रुत्वा भारताख्यान अद्भुतम परीक्षित नंदनो अपृच्छत अखिलम श्रवणोत्सुकः। क्या बता रहे हैं? मुनीन्द्र जैमिनी, जैमिनी मुनि से श्रुत्वा भारताख्यम अद्भुतम, परम अद्भुत इस महाभारत आख्यान को श्रवण करने के पश्चात परीक्षित नंदनो, परीक्षित नंदन श्री जन्मेजय ने,
और दूसरा क्या है कि देखो जो रस भी कब आता है, जैसे कथा बोल रहे हैं, कथा बोलते बोलते जब शिष्य बड़ा उत्तम क्वेश्चन पूछता है, फालतू का सवाल नहीं पूछता है, जो चीज़ बताई जा रही है फिर घुमा फिरा करके वही पूछ रहा है, उसे उल्टा क्रोध और आ जाता है। रस की नदियाँ क्या बहेंगी। जैसे श्री सुख और परीक्षित संवाद में देखो भागवत क्या है, 6 प्रश्न पूछे, वो 6 प्रश्नों के उत्तर में फिर सूत गोस्वामी ने देना शुरू किया, शौनक आदि ऋषियों ने जो पूछा था उत्तर देना शुरू किया, वही भागवतम है। फिर उसमें जो परीक्षित के ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं, कितना कितना सुंदर पूछते हैं। जब श्री रास लीला का वर्णन किया है श्री सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज ने बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा। कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये बताइए भगवान तो इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, किंतु ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं इतनी रात में और पर स्त्रियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, ये कौन से धर्म की स्थापना है। क्यों ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जगत में आने वाले लोग ये इस प्रकार के क्वेश्चन उनके दिमाग में आएंगे। तब उन्होंने रासलीला की बड़ी महिमा बताई और कहा कि ये जो रासलीला है ये क्या, ये काम जय लीला है, इसको योग्य व्यक्ति से श्रवण करने से हृदय का काम रोग भी दूर हो जाता है। और फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि मन से भी इन सब चीज़ों का चिंतन नहीं करना चाहिए जो योग्य नहीं है। न तत्समाचरे जातु मनसा पे अनीश्वर। जैसे उदाहरण दिया, कोई रुद्र नहीं, शिव नहीं है, और अगर वो विष को पान कर ले तो क्या होगा। जो शिव नहीं है वो विष को पान कर ले तो क्या होगा, राम नाम सत्य। लेकिन शिव जी ने पान किया तो क्या हुआ, महादेव की महिमा और बढ़ गई जगत में, उनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ। सारा जगत उस कथा को जानता है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तब महादेव ने उसको कंठ में धारण कर दिया, उनके नीलकंठ हो गए, उनकी महिमा बढ़ गई। लेकिन वही विष की एक बूंद अगर कोई दूसरा व्यक्ति पी लेता तो उसकी भी महिमा बढ़ जाती। सारे जगत में न्यूज चैनल में आ जाता ना, राम नाम सत्य हो गया। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण है वो योगेश्वरेश्वर, वो शिव ब्रह्मा इत्यादि के भी पूजनीय हैं, इसलिए वो रासलीला करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता। बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण बताए। देखो हम लोग कृष्ण कहते कृष्ण रासलीला करते हैं तो हम करते हैं तो क्या हो गया। एक कैसी घटिया सी एक वो है ना, क्या बोलते हैं लोग, कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तो ठीक है तुम भी करो, लेकिन वो कालिया के फन पर भी तो नाचना पड़ेगा तुमको। उसके पहले कालिया के फन पर भी तो नाचे थे भगवान। जरा सांप के फन को जब पकड़ के दिखाओ, नाचना तो दूर की बात है, पकड़ करके दिखाओ तो तुमको पता चल जाएगा। और फिर कृष्ण गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी भी तो उठाए थे, तो तुम उठा करके दिखाओ जरा, चूरमा बन जाएगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। हड्डियों का ऐसा चूरा बन जाएगा, ऐसा पाउडर, तो वो कौन करेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जो कर रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो स्त्रियां नहीं है, गोपियां। गोपियां कौन है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी साविर एव निज रूप तया कला भी। वो आनंद चिन्मय रस जो कृष्ण के अंदर हैं, जो उसी की प्रतिमूर्ति हैं वो गोपियां। इसलिए कृष्ण अपनी ही शक्ति के साथ में इस प्रकार से रास इत्यादि कर रहे, तो उसमें दोष नहीं है। और दूसरी बात वो योगेश्वरेश्वर है, उससे उनकी महिमा बढ़ जाती है। लेकिन हम करेंगे तो नरक में यमराज जी लेकर के जाएंगे और फिर अच्छे से दंड प्रदान करेंगे। तो इसलिए जो क्या बताया कि जो महाभागवत मतलब श्रोता भी होता है जब उत्तम कोटि का, तो वो इतने उत्तम उत्तम प्रश्न पूछता है, तो जो वक्ता है उसको बड़ा आनंद होता है हृदय में, और तब उसके हृदय के भाव निकलते हैं। जैसे उदाहरण एक और देता हूँ, हमारे श्रील गुरुदेव, उनके हृदय में ऐसी संपत्ति है, राधा जी के प्रति जो उनके भाव हैं बड़े अद्भुत। लेकिन हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके सामने नहीं प्रकाशित होते, इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी वो छेड़ते थे, वो छेड़खानी करते थे। कहते अरे राधा जी क्या हैं, वो तो कृष्ण की शक्ति ही तो हैं, वो तो दासी हैं,
बस इतना बोल दिया और बस। उसके बाद तो गुरु जी के हृदय में से जो भरा हुआ है ना, राधा जी की महिमा 1 घंटे तक बोलते चले जाते। बाद में श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बुला करके शिष्यों को कहते थे, इधर आओ, जानते हो मैं तुम्हारे गुरु जी को क्यों छेड़ता हूं? क्योंकि इनके हृदय में इतनी संपत्ति भरी है, कैसे निकलेगी? ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, कितने सुंदर सुंदर। एक बार मैंने एक पत्र पढ़ा था, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी गुरु जी से पत्र लिख करके प्रश्न पूछा। उस समय गुरु जी दूर में थे। कितना सुंदर प्रश्न है और गुरु जी का कितना सुंदर उत्तर है। तो इस प्रकार से श्रोता और वक्ता जब उत्तम कोटि के होते हैं तभी वो रस प्रकाशित होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए जब जैमिनी मुनि से जन्मेजय ने भारत उपाख्यान सुना, मतलब महाभारत 2 है, एक वैशंपायन ने बताया, एक ये जैमिनी ने बताया। जो वैशंपायन वाला है वही हम लोगों के पास में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है। इसलिए लोग ये ढूंढते हैं कि इसमें भागवतामृत की कथा कहाँ है, गोप कुमार महाभारत पूरा पढ़ लिया, गोप कुमार तो मिले ही नहीं। अरे मिलेंगे कहाँ से? महाभारत भी 2 है, वो वाली प्रकाशित ही नहीं करी। तो जब वो प्रकाशित ही नहीं हुई तो फिर कहाँ से पढ़ोगे तुम? तो अंतिम भाग को श्रवण करने के लिए उत्कंठित होकर के जिज्ञासा किया। किसने? श्री जन्मेजय ने, अंतिम भाग के लिए। अब देखो यहां पर सुनो अच्छे से, जो बहुत सारे प्रश्न होंगे कि ये ग्रंथ कब और कैसे प्रकाशित किया। यदि प्रश्न हो कि यह शास्त्र कब और कहाँ श्रवण किया गया, इसके उत्तर में मुनीन्द्रात इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। मुनीन्द्र जैमिनी से जन्मेजय ने भारत आख्यान मतलब महाभारत, उसमें सारे राजाओं का जो वर्णन था वो श्रवण किया, अथवा भारत नामक विख्यात आख्यान श्रवण किया। जन्मेजय परम विस्मयजनक भारत आख्यान श्रवण करके, मतलब इतने सारा राजाओं की जो बातें सुनी, कौन सी? जो तो पूरा कौरव हुए, कुरु वंश से पूरा प्रारंभ हुआ, कौरव हुए, पांडव हुए, फिर पितामह उनके हुए, वो सब, वो पूरा उन्होंने इतिहास सुनाया उनको, पूरा पूर्वजों का इतिहास, यदुवंश से लेकर फिर यदुवंश का सुनाया सारा, ये सब बातें बताई। तो फिर कहा कि अब वो सब सुन लिया, तो उसके बाद कह रहे आप अंतिम जो इसका भाग है उसको सुनाइए। श्री जन्मेजय उवाच न वैशंपायनात् प्राप्तो ब्रह्मण यो भारते रसः त्वत्तो लब्धः स तत्एषम मधुरेण समापय। देखो क्या कह रहे हैं, जन्मेजय ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान के श्रवण में मुझे जो रस प्राप्त नहीं हुआ था वह आपसे श्रवण करके प्राप्त हुआ है। वैशंपायन से इतना आनंद नहीं हुआ क्योंकि उसमें केवल हिस्ट्री है। तो इसलिए बताया ना कि क्योंकि ये भक्त भी हैं, तो भक्त जो होगा वो क्या करेगा, वो भक्ति की बातें भी सुनाएगा। जो भक्ति की बातें सुनाएगा तो रस भी होगा उसमें। अतएव उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन, मधुरेण समापयेत। हम लोग क्या करते, जब प्रसाद बांटते तो मैं करेले से शुरू करते, करेले से मुंह कड़वा हो जाता है, फिर उसके बाद में नमकीन, थोड़ा सब्जी, दाल, चावल, और अंत में खीर, अंत में खीर। क्यों? मधुरेण समापयेत, मधुर से समापन करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि मधुरेण समापयेत, आप इस मधुर रस से इसका समापन कीजिए। टीका में बता रहे हैं, हे ब्राह्मण, साक्षात वेद मूर्ति श्री जैमिनी, मुझे जो रस महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान श्रवण करके प्राप्त नहीं हुआ, वह रस आपके श्री मुख कमल से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप उसे भक्ति रस के साथ परोस रहे हैं। बताया ना, वो जो सुनाया था वो केवल क्या था, इतिहास सुनाए जा रहे हैं। महाभारत में जो है 6 किताबें इतनी मोटी मोटी, और उसमें क्या है, इतना इतिहास है, सुन करके पढ़ करके चक्कर आने लगता है। इतना याद कैसे रखेगा? जो जैमिनी का, ये जन्मेजय का नाग यज्ञ है, सर्प यज्ञ,
उसको पढ़ोगे तो कम से कम नहीं तो 25-30 चैप्टर में वो पूरा सर्पयज्ञ ही है। उसमें इतने सारे कैरेक्टर है, इतने सारे कैरेक्टर है, इतना इतिहास है, वो सुन सुन करके आदमी को याद ही नहीं रहता कि क्या हो रहा था। इतनी सारी बातें सुनाएंगे कल। जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय कैसे उन्होंने परीक्षित महाराज के, उनके पिताजी ना परीक्षित, उनको तक्षक ने जब डसा तो किस प्रकार से नागों से बदला लेने के लिए उन्होंने कैसा सर्पयज्ञ किया, अभूतपूर्व, कल सुनाएंगे। अतएव क्योंकि आप उसे भक्ति रस के साथ सुना रहे हैं वही भारत महाभारत को, इसीलिए उसी भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। अब श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जिस प्रकार कोई भोजन को परोसने वाले व्यक्ति कड़वे, तीखे इत्यादि रस परोस करके अंत में खीर इत्यादि मधुर विशेष द्रव्य द्वारा भोजन समाप्त कराते हैं, उसी प्रकार से आप मधुर रसमयी कथा द्वारा मुझे परितृप्त कीजिए, मधुर रस के द्वारा इसका समापन कीजिए। अब श्री जैमिनी ने सुनाया, क्या सुनाया? जैमिनी ने कहा, हे नृपोत्तम, नृप उत्तम मतलब उत्तम, राजाओं में भी श्रेष्ठ, श्री सुखदेव के उपदेश से परीक्षित के समस्त भय विनष्ट हो गए। अब उन्होंने इतिहास सुनाना शुरू किया मधुर भाव से, कैसे समापन कर रहे हैं। इतिहास में बताया सुख और परीक्षित संभाव के, क्योंकि ये भागवत का भी अमृत है ना। अब कैसे है ये भागवत का भी सार कैसे है, अब सुनाएंगे। अभी तक तो हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन सुना कि ये भागवत का सार है, अब सार कैसे अब बताएंगे कि श्री सुखदेव के उपदेश से परीक्षित के समस्त भय नष्ट हो गए थे। क्या उन्होंने भगवान की जो महिमा बताई उसको सुनकर के श्री परीक्षित महाराज को तो गोपी भाव प्राप्त हो गया था। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भगवत भयासकी कीर्तने, वो गोपी भाव में आविष्ट हो गए। तो जब भय कैसे होता है? भय होता है जब शरीर में आवेश रहता है। भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्, द्वितीय वस्तु यानी कि शरीर, शरीर से संबंधी लोग, शरीर से संबंधी वस्तुएं, तब भय उत्पन्न होता है, क्योंकि ये शरीर भी नश्वर है और इस जगत में प्रत्येक वस्तु ही नश्वर है। तो जो वस्तु नष्ट होने वाली है उसके प्रति तो भय होता है, जो वस्तु नष्ट ही नहीं हो सकती उसके प्रति भय कैसे होगा? भाई भय किस प्रकार का होता है? कोई यहाँ पर आया कथा सुनने के लिए, गाड़ी बाहर खड़ी करी और उसके दिमाग में बार बार चल रहा है कोई चुरा ना ले जाए, कोई चुरा ना ले जाए। भय क्यों हो रहा है? क्योंकि चोरी हो सकती है। लेकिन कोई वस्तु ऐसी जो चोरी नहीं हो सकती। दूसरा भय क्या होता है? बाहर जब गाड़ी खड़ी करते हैं वृंदावन तो क्या भय होता है? बंदर, वो पूरा सीट वीट फाड़ करके सीधे गिरा करके सीधे सीधे तोड़ दिए, बाहर जब निकल करके आए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। नष्ट होने का भय। और धीरे धीरे जो है ये मोबाइल है, जैसे ये काम नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद में, इसका ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं, ये भय। लेकिन कृष्ण कैसी वस्तु है? आत्मा कैसी वस्तु है? आत्मा के लिए क्या बताए? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता अच्छेद्यो एवं अदायो एवं अक्लेद्यो अशोष्य एव च। अरे इसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, न ये नष्ट होती है, न मरती है और न क्षय होती है, कुछ भी नहीं होता है, चिन्मय है। और भगवान भी चिन्मय, इसलिए जैसे ही वो आत्मा के आनंद में डूब जाता है तो उसका भय खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आत्मा को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। और आत्मा का प्रेम किसके प्रति है? भगवान के प्रति। न भगवान का कोई क्षय कर सकता है, न भगवान को कोई चुरा सकता है, न भगवान को कोई मार सकता है। भाई एक माँ है, उसका पुत्र है, उससे प्रेम है। अब पुत्र पढ़ने के लिए गया बाहर, तो पढ़ने के लिए बाहर गया, अब 1 घंटा लेट हो गया। अब माँ को क्या होता है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? टीचर को फोन, इसको फोन, उसको फोन। क्यों? क्योंकि उसको पता है पुत्र को किडनैप भी कर सकते हैं, पुत्र को एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण का कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, इसलिए दोनों के बीच में प्रेम भी नित्य है, तो कोई भय ही नहीं होता है। इसी कारण परीक्षित महाराज उसी भाव में आविष्ट हो चुके थे
इस कारण से उनको जो मृत्यु का भय था वो तो खत्म ही हो गया था। संपूर्ण रूप में चतुर्वर्ग का फल प्राप्त करने के पश्चात अब वे कृष्ण प्रेम रस में निमग्न हो रहे थे। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो पहले ही निकल गए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण में ही बता दिया, धर्म अर्थ धर्म प्रोजित कहते वो अत्र परमो निर्मसरण। धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर कृष्ण प्रेम रस के लिए ये श्रीमद् भागवत है। उसमें डूब रहे थे वो, इतना सो कथाएं सुनी उन्होंने भक्ति की और कृष्ण की महिमा, तो उसी में वो निमग्न हो गए थे कंप्लीट। किंतु उनका अपना अभीष्टप्रद आरोहण करने का काल निकट आ चुका था। कृष्ण प्रेम रस में डूबे हुए थे, लेकिन अभी उनका गोलोक जाने का टाइम आ गया था। तक्षक तो निमित्त है, इसलिए पुत्र वत्सला जननी विराट पुत्री उत्तरा देवी पुत्र शोक से कातर होती। जो उत्तरा देवी उनकी माता हैं वो पुत्र वियोग से कातर हो गई, क्योंकि उनका पुत्र साधारण नहीं, वो महाभागवत पुत्र है। उसके विरह में वो कातर हो गई कि अभी तो कुछ देर के बाद में तो पुत्र नहीं रहेगा। इसलिए उत्तरा देवी ने परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा हम लोग फिर कल सुनेंगे।